नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरी नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कारकों की अगली कड़ी में करण कारक की परिभाषा, करण कारक के नियम और करण कारक के उदाहरण पर आधारित होगा। और इससे पहले वाली वीडियो मैंने कारक की परिभाषा और कर्ता कारक की वीडियो में पढ़ा था और दूसरे जो है वीडियो में था कर्म कारक की परिभाषा। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में होगा करण कारक की परिभाषा कि करण कारक क्या होता है। ठीक है ना। तो करण कारक की परिभाषा, सबसे पहले करण कारक का सूत्र क्या होता है? सूत्र है ना। यस सर। क्या होता है सूत्र में? साधक तमम करणम, साधक तमम करणम। ठीक है। साधक तमम करणम जो है करण कारक का सूत्र होता है। करण कारक में तृतीया विभक्ति का क्या होता है? प्रयोग होता है। इसका जो चिन्ह होता है करण कारक का वो क्या होता है? से या द्वारा, से या द्वारा है ना। के द्वारा, से या के द्वारा। ठीक है। यस सर। हाँ, से या के द्वारा। ठीक है। तो इसका करण कारक चिन्ह से या के द्वारा। ठीक है। और इसकी जो परिभाषा होगी वो होगा कि जिस साधन के द्वारा क्रिया संपन्न होती है, जिस साधन के द्वारा, जिस साधन के द्वारा क्रिया संपन्न होती है। साधन के द्वारा क्रिया संपन्न होती है। द्वारा, जिस साधन के द्वारा क्रिया क्या होती है? संपन्न। संपन्न होती है। जिस साधन के द्वारा क्या होती है? क्रिया संपन्न होती है ना। यस सर। उसे क्या बोलते हैं? करण कारक। करण कारक में कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया विभक्ति है ना। यस सर। इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या होता है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया, इसमें तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया। तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है ना। यस सर। और इसका चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा है ना। से या के द्वारा, से या के द्वारा। हाँ बिल्कुल। अब इसमें क्या होते हैं? रूप कैसे चलते हैं तृतीया एक वचन में? तृतीया में पहले में क्या होता है? प्रथमा में क्या होता है? प्रथमा को क्या बोलते हैं? प्रथमा विभक्ति में आता है आपका कर्ता। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति आती है? कर्ता नहीं, है ना। पढ़ा था ना हमने। यस सर। कर्ता नहीं, उसका कर्म चिन्ह को होता है ना। यस सर। द्वितीय विभक्ति में आता है, द्वितीय विभक्ति आता है कर्म को। कर्म को। और तृतीय विभक्ति आता है करण कारक। करण है ना। यस सर। करण कारक से को या के द्वारा। करण कारक है ना। यस सर। अब उसमें से या के द्वारा है ना। यस तो सर। तृतीय विभक्ति आती है। इसमें कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया। तृतीय विभक्ति। और तृतीय विभक्ति आती है करण कारक है ना। करण कारक। करण कारक सर इसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। के द्वारा है ना। यस सर। ठीक है। अब इसके रूप कैसे चलते हैं? जैसे एक बालक से, जैसे एक रूप प्रथमा एक वचन में, एक वचन द्विवचन बहुवचन में इसके रूप कैसे चलेंगे? ठीक है ना। यस सर। तो एक जो है इसके एक वचन हो गया, द्विवचन हो गया और बहुवचन। और तृतीया के कैसे चलते हैं? तृतीया की विभक्ति, तृतीया विभक्ति के रूप कैसे चलेंगे बताइए? बालकेन बालकाभ्याम बालिका। सर बालकेन बालिकाभ्याम बालिका। बालकेन। यस सर।
बालकेन बालिकाभ्याम बालकाभ्याम बालकेभ्य बालिका ही होगा, यस सर, ठीक है। बालिका ही। बाल और सर ऐसे ही पुष्प में चलेंगे। हाँ पुष्पेन हाँ पुष्पेन पुष्पाभ्याम पुष्प ही। हाँ बिल्कुल सही, ये अकारांत है। ये जो अगला होगा पुष्प, ये क्या है, नपुंसकलिंग है ना। यस सर, नपुंसक। हाँ पुष्पेन क्या होगा, पुष्पेन पुष्पाभ्याम पुष्पा ही है ना। यस सर, पुष्पाभ्याम, पुष्प ही। हाँ नपुंसकलिंग पुष्पाई, ठीक है। यस सर। और सर बालक पुल्लिंग। हाँ ये जो है क्या है, अकारांत पुल्लिंग है ना। यस सर, तो अकारांत। इसमें क्या होगा, एक बालक से, दो बालकों से या द्वारा, और बहुत से बालकों से या द्वारा। यस सर। एक फूल से, दो फूल फूलों से या द्वारा, दो फूलों के द्वारा, बहुत से फूलों से या बहुत फूलों के द्वारा, है ना। यस सर। तो ये था, इसके रूप इस तरह चलते हैं। बालकेन बालकाभ्याम बालकहि, तृतीया पुष्पेन पुष्पाभ्याम पुष्पैः, तृतीया फलेन फलाभ्याम फलैहि, है ना। यस सर। तो ये रूप इसके इस तरह चलते हैं बालक शब्द के, है ना, यस सर। तृतीया विभक्ति में। देखिए ये है उदाहरण के तौर पर, रमा कलम से लिखती है। Yes, रमा क्या है, करता है ना। यस सर, लिखने करता। का काम कौन कर रहा है, रमा सर कर रमा रही है। कर रही है। और क्या कर रही है, सर लिखने का काम कर रही लिखने है, का है काम ना, सर। है ना। यस सर। हाँ तो लिखती है, ये क्रिया है। अब अगर क्या कर लिखती है, अब अगर मान लीजिए इसमें पत्र भी जोड़ दूं मैं, है ना। यस सर। अगर इसमें मैं पत्र जोड़ दूं तो पत्र क्या हो जाएगा, पत्र, है ना। यस सर। क्या लिखती है, रमा पत्र लिखती है, तो पत्र क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। कर्म। और पत्र किसके किसके द्वारा लिखा जा रहा है, कलम से। तो कलम यहाँ पर क्या होगी, करण कारक। कलम क्या होगी यहाँ पर, करण कारक। हाँ करण कारक, है ना। यस सर, बिल्कुल करण कारक, है ना। यस सर। रमा सर क्योंकि रमा करता है रमा और लिखना क्रिया है, और क्या लिखती है, पत्र लिखती है, तो करता और क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं, है ना। सर क्योंकि रमा कलम के द्वारा पत्र लिख रही है। हाँ, और जो है कार्य को का जो है क्रिया को करने वाला कौन है, क्रिया को करने वाला सर रमा। रमा क्या कर रही है, लिखने का काम कर रही है ना। और रमा जो है करता है, लिखने का काम क्रिया है, और रमा के द्वारा के जो है पत्र लिखा जा रहा है। किससे लिखा जा रहा है, सर कलम से। माध्यम क्या है, माध्यम क्या है, कलम। उसके पास कौन किसके किसके द्वारा लिख रहा हो, कलम। कलम जिसकी हेल्प ली जाती है, किसकी मदद ली जा रही है, कलम की। काम को लिखने के, पत्र को संपन्न करने के लिए, पत्र को लिखने के लिए कलम की मदद ली जा रही है ना। कलम की मदद ली जा रही है, इसीलिए करता जो है कलम में क्या है, करण कारक। ये करता है, लिखने का काम क्रिया है, और पत्र जो है यहाँ पर कर्म है, और किसके द्वारा हो रहा है, कलम से। तो पत्र लिखने में कलम की मदद ली जा रही है। तो जब हम मदद लेते हैं ना, यस सर, तो वो यहाँ पर वो करण कारक है ना। बालक जो है पैर से फुटबॉल खेलता है ना। तो बालक जो है क्या खेलता है, फुटबॉल। और किससे खेलता है, पैर से, है ना। यानी बालक पैरों के द्वारा फुटबॉल। हाँ तो अब यहाँ पर इसकी जो संस्कृत होगी, ठीक है, ये दोनों चीजें हो जाएगी, है ना। तो संस्कृत हो जाएगी रमा आकारांत स्त्रीलिंग, है ना। यस सर। काला उसमें तृतीय विभक्ति आती है, किसमें, करण कारक में। करण कारक में तृतीय विभक्ति। हाँ करण कारक में तृतीय विभक्ति आती है ना। रमा कलमेन, रमा कलमेन, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति आती है, क्या आती है, पत्रम लिखति, पत्रम लिखति, पत्रम लिखति। बिल्कुल। तो ये हो गया, रमा कर्ता हो गया, लिखति क्रिया होगी, ये कर्म हो गया, और ये क्या हो गया, करण कारक, है ना। ये कर्ता, ये लिखति क्या हो गया, क्रिया।
और पत्र जिसकी सर, मदद दी जा रही है वो क्या है? कर्म कारक। कर्म कारक है ना। यस सर। हाँ, कर्ता और क्रिया का पद जिस पर पड़ता है उसको कर्म कारक कहते हैं, और क्रिया को करने वाले को कर्ता सर बोलते हैं। यानी रमा कलम के द्वारा पत्र लिखेंगे। हाँ, तो ये क्या है? करण करण कारक। कौन सा कारक है? करण कारक। बिल्कुल करण कारक है ना। यस सर। तो क्रिया, कर्ता और क्रिया का पद जिस पर पड़ता है उसको कर्म बोलते हैं, और क्रिया को करने वाले को कर्ता बोलते हैं। और जब कर्ता जो है, कर्ता अर्थात जिस साधन के द्वारा क्रिया संपन्न, अर्थात काम जिसके द्वारा संपन्न हो रहा है उसको हम बोलेंगे करण कारक। यहाँ पर लिखने का काम किससे हो रहा है? संपन्न, कलम से है ना। कलम से। देखिए ये है, इसमें हाथी सूंड से पानी पीता है। हाथी क्या है? कर्ता। सर कर्ता। हाथी क्या है? सर कर्ता। और किसका काम हो रहा है? कौन सा सर, एक्शन हो रहा है? पीता है पीने क्रिया। का काम हो रहा है, क्रिया है ना। यस सर। पीने का काम हो रहा है, क्रिया है ना। यस सर। और क्या पी रहा है? पानी। सर तो कर्म है ना? कारक। यस सर। कर्म कारक है ना। यस सर। हाथी पीता है, और हाथी कर्ता और क्रिया का पद जिस पर पड़ता है उसको कर्म सर, बोलते हैं। कर्म। और देखो उसको पीने के कैसे हो रहा है, किससे पी रहा है? और सर सूंड से। सूंड यहाँ पर क्या है? करण कारक। करण कारक। करण सर, कारक है ना। मतलब हाथी सूंड के द्वारा पानी पी रहा है। बिल्कुल, सूंड के द्वारा पानी पी रहा है। हाँ, तो जिस साधन के द्वारा क्रिया संपन्न, इससे इस काम को किसके द्वारा हो रहा है? इस पीने का काम सूंड इस के पानी द्वारा हो पीने रहा है। का काम सूंड के द्वारा हो रहा है ना। यस सर। तो इसका आंसर कैसा हो जाएगा? गजहा। उसके बाद सर सूंडेन। हाँ, शुंडेन है ना। यस सर। शुंडेन में कौन सी विभक्ति आ गई? सर प्रथमा विभक्ति। तृतीया एक वचन। नहीं क्या? सर तृतीया एक वचन। तृतीया एक वचन। सूंड में कौन सी विभक्ति आई? सर तृतीया एक वचन। हाँ, तृतीया एक वचन की कौन सी विभक्ति आई? तृतीया एक तृतीया वचन। एक वचन, ठीक है। शुंडेन शुंडाभ्याम। शुंडाई सूंड से है ना। यस सर। उसके बाद क्या पीता है सूंड से? जलम। जलम। क्या पीता है सूंड से? जलम। जलम। पिबती। हाँ, उसके बाद क्या होता है? वो सूंड से क्या पीता है? जल पीता है ना। सूंड से क्या हो गया? जल पीता है, पीवती है ना। पीवती, ठीक है। यस सर। सूंड से जल पिबती। पीता है। गजह शुंडेन जलम पिबती। गजा क्या है यहाँ पर? कर्ता है ना। यस सर। और पिबत क्या है? सर क्रिया। और इसके द्वारा किसको क्या पी रहे हैं? सर जलम। जल क्या है? कर्म। कर्म। और इस काम को संपन्न करने के लिए किसकी मदद ली जा रही है? सूंड की। सूंड। तो शुंडेन में सर क्या है? करण कारक। करण कारक। कौन सी विभक्ति लगी है? सुने, तृतीया एक वचन। सर तृतीया एक वचन। क्यों लगी है तृतीया एक वचन? सर क्योंकि करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। हाँ, और उसमें सूंड एक है। सूंड एक है। अगर सूंड दो होते तो दो सर। द्विवचन लगती। यस और सर। दो से ज्यादा होते तो बहुवचन लगते है ना। यस सर। तो यहाँ पर क्या है? सूंड एक वचन है, तो क्या है ये? करण कारक एक वचन है, शुंडेन है ना। गजा Yes, sir. शुंडेन जलम पिबत। देखिए अगला है, वह किताब ध्यान से पढ़ती है। वह स्त्रीलिंग पढ़ती है, इसीलिए स्त्रीलिंग है Yes, ना। sir. वह क्या काम कर रही है? वह है कर्ता यस सर। करता। है ना। यस सर। और पढ़ने का काम सर, हो रहा है यहाँ क्रिया। पर। हाँ, तो पढ़ने का काम हो रहा है तो उसको बोलेंगे क्रिया है ना। यस सर। पढ़ने का काम हो रहा है तो क्या हो गया? सर क्रिया। और कर्ता और क्रिया का पद जिस शब्द पर पड़ता है उसको कर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? जो है ये क्या? किताब कर्म है ना। यस सर। हाँ, और किसके द्वारा कैसे पढ़ती है? हाउ? कैसे सर पढ़ती ध्यान है? से पढ़ती है। हाँ, ध्यान से। तो ध्यान सर, यहाँ पर क्या हो करण गया? कारक। करण कारक हो गया है यस ना। सर। यस सर। करण कारक है ना। यस सर। हाँ, अब देखिए यहाँ पर लिखा वह को क्या बोलेंगे? इसका कैसे बनेगा? सा सर सा 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 पुस्तकम। सा पुस्तकम। सा पुस्तकम। फिर उसके बाद ध्यानेन। ध्यानेन। ध्यानेन तृतीया एक वचन है। तृतीया करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। होता है ना। यस सर। Exam- पठती।
हाँ, एग्जाम में व्याकरण कार्य में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया विभक्ति। सा पुस्तकम ध्यानेन पठति। ये ध्यानेन में तृतीया एक वचन है, कर्ण कारक में तृतीया एक तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है कर्ण कारक में, है ना। यहाँ पर ये ध्यान से पढ़ रही है, सा पुस्तकम ध्यानेन पठति। देखिए अगला है, वह मेहनत से कार्य करता है। वह यहाँ पर काम को कौन कर रहा है? काम को कौन कर रहा है? वह करता। और कार्य करता, करने का काम हो रहा है ना। तो क्या काम कर रहा है? कार्य कर रहा है ना। यस सर। है ना, ये कर्म हो गया है ना। यस सर। और यहाँ पर कौन कैसे करता है? सर मेहनत से। तो ये करण कारक। करण कारक क्या हो गया? करण कारक। और करण कारक में कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया, है ना। करण कारक में तृतीया विभक्ति आती है। इसका जो चिन्ह होता है से या के द्वारा, है ना। यस सर। के द्वारा, से या के द्वारा। तो ये उसको क्या बोलते हैं? साह, है ना। यस सर, साहा। उसके बाद सर मेहनत को, क्योंकि ये पुल्लिंग है। हाँ पुल्लिंग है। उसके मेहनत को क्या बोलेंगे? परिश्रमेण। परिश्रमेण। यस सर। हाँ, ये तृतीया एक वचन है। क्या है ये? तृतीया एक वचन। उसके बाद कर्म में कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीया। द्वितीया। हाँ, कर्म में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। कार्यम, ये विसर्ग है, कार्यम। उसके बाद करोति। क्या हो जाएगा? करोति, है ना। ये यहाँ पर क्या हो गया? कर्ता, काम को करने वाले, क्रिया को करने वाले को कर्ता बोलते हैं। ये होगी क्रिया। ये क्या होगी? क्रिया, है ना। और कार्य, कर्ता और क्रिया का पद जिस पर पड़ता है उसको कर्म बोलते हैं। हाँ, कर्म में कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीया विभक्ति। हाँ, और उसके जो है कार्य कैसे करता है? परिश्रम, मेहनत से। कैसे करता है? मेहनत से। हाँ, तो ये कौन सा? करण कारक। और करण कारक में कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया विभक्ति। तृतीय विभक्ति है। स परिश्रमेण कार्यम करोति। स परिश्रमेण कार्यम करोति। देखिए लिखा है मैं और खाता हूँ। मैं यहाँ पर काम को कर रहा है। हाँ, मैं काम को कर रहा है तो कर्ता कारक है। खाने का काम हो रहा है तो क्रिया है। यस सर, क्रिया। और आपने देखा होगा खाने का काम है तो क्रिया, एक्शन वर्ड्स है ना। एक्शन हो रहा है खाने का। खाने का एक्शन हो रहा है ना। यस सर। कर्ता, क्रिया को करने वाले को कर्ता बोलते हैं। और कर्ता और क्रिया का पद जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। उसे कर्म कहते हैं। खाने का काम है। मैं क्या खाता हूँ? मैं भोजन खाता हूँ। मैं क्या खाता हूँ? मैं भोजन खाता हूँ। हाँ, वो कर्म कारक। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीया विभक्ति। और कर्ता कारक में प्रथमा। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, है ना। यस सर। और कार्य को संपन्न करने के लिए जिस साधन की जरूरत होती है उसको क्या बोलते हैं? करण कारक। तो यहाँ पर मुख हो गया करण कारक, है ना। करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? विभक्ति। बिल्कुल, वेरी गुड, है ना। यस सर। तो इसका कैसे हो जाएगा? उत्तर कैसे हो जाएगा? अहम। अहम, है ना। यस सर। अहम। उसके बाद मुख से मुखेन। क्या होगा? मुखेन। मुखेन। उसके बाद भोजनम। भोजनम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया, है ना सर, क्योंकि कर्म है। हाँ, उसके बाद क्या होगा? खादामी। क्या होगा? खादामी, है ना। यस सर। यहाँ पर ये क्या है? कर्ता, है ना। यस सर। ये क्या चीज है? क्रिया। काम को जो है मतलब कर्ता के द्वारा जो क्रिया हो रही है ना। यस सर। कर्ता क्रिया का पद जिस पर पड़ता है उसे कर्म। कर्म में द्वितीय विभक्ति आती है ना। यस सर। और जिसके द्वारा कार्य संपन्न होता है, क्रिया संपन्न होते करण कारक बोलते हैं ना। यस सर। अब इसमें क्या था? अहम, आवाम, वयम होता है ना। यस सर। उसमें अहम, तो इसमें देखो जैसे उत्तम पुरुष में आता है। क्या आता है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। हाँ, उत्तम पुरुष में आता है ना। यस सर। तो जिस पुरुष या वचन में कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया भी होनी चाहिए, है ना। यस सर। उसमें आता है खादामी। उत्तम पुरुष एक वचन में खादामी आता है। खादावह, है ना। यस सर। और खादामह, खाने का काम हो रहा है ना। यस सर।
अब यहाँ पर आएगा इसमें तो अहम आएगा, है ना? यस सर, अहम। अहम, आवाम, हम दोनों, है ना? यस सर। और वयम, हम वयम। सब। अगर हम सब क्या करेंगे, भोजन ये लिखा है, हम सब के लिए वयम आएगा, वयम। हम दोनों के लिए आवाम। आवाम आएगा। आवाम खादावह, वयम खादामः, अहम खादामि, अहम खादामी। तो अहम के साथ जिस पुरुष और वचन में कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन में क्रिया भी होनी चाहिए। ठीक है, अगला है सूत्र संयुक्ति अपधानी। संयुक्ति अपधानी में तृतीया विभक्ति है ना? Yes, जहाँ पर साकम है ना, सह साकम सार्धम, ये सह माने होता है साथ, सात के योग में। कौन से योग में? सात के योग। हाँ, जब कर्ता सात के योग में, कर्ता जो है वो सात के योग में, सात के योग में, है ना? यस सर। सात के योग में। अब सात के योग में क्या होता है? सह साकम सार्धम, है ना? यस और सर। जब करता आवर्धन तो सह साकम सार्धम, तो ये क्या हो गया? सह माने सात, साकम, सह साकम सार्धम, सह साकम सार्धम। सार्धम और समम, है ना? यस सर। इन चारों के योग में क्या होता है कि योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किस सर तृतीय विभक्ति का प्रयोग। हाँ, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है ना? स साकम सार्धम समम के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है ना? यस सर। स साकम सार्धम समम के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर सात के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। स साकम सार्धम समम के आदि के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है, वह पिता के साथ बाजार जाता है। वह को बोलते हैं संस्कृत में शह, है ना? यस सर। और पिता के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा जनकेन सह। जनक माने पापा, है ना? यस सर। जनकेन सह। उसके बाद बाजार को बोलते हैं आपणम, है ना? इसमें द्वितीय अर्थात कर्म कारक का प्रयोग। वह करता है, जाता है, क्रिया है, और जाता कहाँ है? बाजार जाता है। बाजार क्या है? कर्म कारक है। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति द्वितीय विभक्ति आती है? और जाने के काम किसके साथ होता है? स साकम सार्धम के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आपणम। उसके बाद क्या हो जाएगा? गच्छति, है ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? कर्ता, है ना? यस सर। उसके बाद संपन्न क्रिया क्या होगी? गच्छति, है ना? यस सर। हाँ, उसके बाद कर्ता क्रिया का पद जिस पर पड़ता है उसको कर्म बोलते हैं। तो आपणम में कर्म है ना? और कर्म कार्य में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और स साकम सार्धम में तृतीय विभक्ति जनकेन, है ना? ये तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब अगला है मैं मित्रों के साथ। मित्रों बहुत सारे हैं। मैं को बोलते हैं अहम। क्या बोलते हैं? अहम। अहम। उसके बाद मित्रों के साथ मित्रा ही। क्या हो जाएगा? मित्रा ही। हाँ, तृतीय बहुवचन। मित्र बहुवचन। हाँ, बहुवचन, तृतीय बहुवचन है ये। ठीक है, मित्रों स साकम सार्धम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें तृतीय विभक्ति आ गया। उसके बाद क्या होगा? क्रीडामी। क्रीडामी। हाँ, क्रीडामी, है ना? यस सर। क्रीडे धातु है और उत्तम पुरुष एक वचन का करता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की होनी चाहिए। ये अनुवाद का नियम है कि जिस पुरुष और जिस वचन में कर्ता होता है उसी पुरुष और उसी वचन में क्रिया भी होनी चाहिए। तो क्रिया यहाँ पर क्रीडामी है, क्रीडे धातु है। और मैं अहम ने मैं मित्राई शाह भी आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? मित्राई शाह, है ना? सॉरी, मित्राई शाह क्रीडामी। अहम मित्राई शाह क्रीडामी। ठीक है, मैं किसके साथ खेलता हूँ? मित्रों के साथ खेलता हूँ। क्रीडामी, है ना? यस सर। हाँ, ठीक है। अगला सूत्र है एनांग विकारेन
जमा अंग जमा विकार, जहां पर क्या होता है, जहां जिस अंग के माध्यम से प्राणी के विकार को दिखाया जाए, है ना। यस सर। क्या दिखाया जाए, जिस अंग के माध्यम से, है ना। यस सर। जिस अंग के माध्यम से, अंग के माध्यम, है ना। यस सर। माध्यम से प्राणी, मतलब प्राणियों में जो है, या प्राणी में क्या किया जाता है, प्राणी के विकार को, है ना, प्राणी के विकार को प्रदर्शित किया जाता है, विकार को दिखाया जाता है ना। यस सर। हाँ, वहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है ना। तो ये नांग विकार, ये इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, वहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का, तृतीया विभक्ति। हाँ, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। एनांग विकार में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है ना। यहाँ पर लिखा हुआ आंख से काना है, तो यहाँ पर एनांग विकार, एनांग विकार में जिस अंग के माध्यम से प्राणी में विकार को दिखाया जाता है, वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आंख से काना है, सा माने वह, ठीक है, वह आंख से तृतीया विभक्ति में होगा अक्षणा, है ना। क्या होगा, अक्षणा। उसके बाद अंधा, काना है, काणा, है ना। यस सर। काणा, ठीक है, अस्थि है ना। यस सर। सा अक्षणा, तृतीया, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। काण अस्ति, स अक्षणा काण अस्ति, ठीक है। यस सर। अब देखो ये कह रहा है, यहाँ पर मोहन पैर से लंगड़ा है, यहाँ पर विकार, शरीर में विकार उत्पन्न, लंगड़ा के जो है दिखा रखा, तो यहाँ पर मोहना, ठीक है। यस सर। पैर से, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। और एक पैर से, दो पैर होगा तो पादाभ्याम आएगा, एक पैर होगा, पैरों से नहीं है, दो पैरों से नहीं है, यहाँ पर एक पैर से, है ना। दो पैर से पादाभ्याम आएगा, यहाँ पर पादेन, तृतीया एक वचन में पादेन, एक वचन में पादेन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, पादेन खंजः, खंजः, हाँ, है ना। यस सर। हाँ, मोहन खंजः अस्ति, है ना। यस सर। तो ये हो गया मोहना। पादेन में कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति, तृतीया एक वचन, तृतीया एक वचन, है ना। यस सर। देखिए अगला हुआ कान से बहरा, कान से बहरा में तृतीया विभक्ति का शाह। कान एक से अगर दो होगा तो कर्णाभ्याम आएगा, एक से लिखा है तो कर्णेन आएगा, है ना। एक से आएगा तो कर्णेन। बहिरा आएगा बधिरा, है ना, बधिरा। उसके बाद अस्ति, है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर सा कर्णेन बधिरा अस्ति, वह कान से बह रहा है। एनांग विकार में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। वह जो है सोन सिर से गंजा है, सोना सिरसा खल्लौटा अस्ति, है ना। इसी तरह से सोहाना, सोहन क्या है, सिर से क्या है, खल जो है गंजा है, सिर से, सिर से में कौन सा है, सिरसा, तृतीय एक वचन है। तृतीय में जैसे कर्णेन में तृतीय विभक्ति है, सिरसा में तृतीय एक वचन है, और खल्लाटा, है ना। उसके बाद अस्तिवा जो है क्या, मोहन सिर से गंजा है। तो ये जो है क्या था, इन विकारा में कर्णेन सिरसा, इनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये अगला है इत्यभूत लक्षणी, इत्यभूत इति भूतम लक्षणे, मतलब जहां पर ऐसा लग रहा हो, जहां पर महसूस हो रहा हो, ऐसा लग रहा है, ऐसे दिखाई दे, वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। गणवेशेन, गण गणवेश से, सैनिक, गणवेश से क्या लग रहा है, सैनिक लग रहा है। जटा भी तापस, जटा से क्या लग रहा है, जटा से तपस्वी महसूस हो रहा है। शिखया, शिखा से पंडित, शिखा से पंडित, ये जो है महसूस हो, शिखा से पंडित।
तो ये, या फिर आपका जो है कुछ और सेंटेंस है, हेतु कारण बिना के योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग, हेतु में भी तृतीय विभक्ति का, हेतु और कारण हो वहां तृतीय विभक्ति, और बिना में भी तृतीय, बिना के योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण, जलेन बिना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं है। ठीक है, जलेन बिना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं है। इसी तरह से लिखा हुआ है जो है, जलेन बिना कमलम स्थातुम न शक्नोति, जलेन बिना जो है स्थातुम न शक्नोति, जलेन बिना कमलम स्थातुम न शक्नोति। तो इस तरह से ये था कर्ण कारक की पूरी परिभाषा, उदाहरण और उसके जो लक्षण थे। ठीक है ना। अब अगली वीडियो होगी आपकी संप्रदान कारक की परिभाषा, उदाहरण और लक्षण होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो को ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।